बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कार पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक राजा ने अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए एक महान राजमार्ग का निर्माण किया, किंतु इस राजमार्ग को जनता के लिए खोलने से पहले राजा ने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया। ये प्रतियोगिता यह देखने के लिए थी कि राजमार्ग पर सबसे अच्छा सफ़र कौन कर सकता है, और विजेता को सोने का संदूक देने वाले थे। प्रतियोगिता के दिन सभी लोग आए। उनमें से कुछ के पास शानदार रथ थे, कुछ के पास यात्रा को और भी मज़ेदार बनाने के लिए बढ़िया कपड़े और भोजन था। कुछ लोगों ने तो अपने मजबूत जूते पहने और अपने कौशल को दिखाने के लिए पैदल ही राजमार्ग पर भागे। पूरे दिन उन्होंने राजमार्ग पर यात्रा की और अंत में पहुंचने पर हर एक ने राजा को चट्टानों और मलबे के एक बड़े ढेर के बारे में शिकायत की, जो एक बिंदु पर सडढक को लगभग अवरुद्ध कर रहा था और उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। दिन के अंत में एक अकेला यात्री युद्ध के दौरान फिनिश लाइन को पार कर राजा के पास चला गया। वह थका हुआ और गंदा था, लेकिन उसने राजा को बहुत सम्मान के साथ संबोधित किया और उसने राजा को एक सोने का संदूक सौंपा। उन्होंने कहा कि मैं चट्टानों और मलबे के ढेर को साफ करने के रास्ते पर रुक गया था, जो कि सडढक को अवरुद्ध कर रहा था। सोने का यह संदूक उसके नीचे था और मुझे यह संदूक वहाँ से मिला। उन्होंने राजा से यह भी कहा कि आप कृपया इसे इसके सही मालिक को लौटा दें। राजा ने जवाब दिया, आप ही इस सोने के संदूक के सही मालिक हैं। यात्री ने कहा, अरे नहीं, यह मेरा नहीं है, मैं ऐसे ही किसी की चीज़ को ले नहीं सकता हूँ। राजा ने कहा, आपने यह स्वर्ण अर्जित किया है क्योंकि आपने मेरी प्रतियोगिता जीती है। राजा ने आगे कहा कि सडढक पर सबसे अच्छा यात्री वही है जो अन्य लोगों के लिए सडढक तो बेहतर बनाता है। जीवन की सडढक यात्रा के रूप में ज्ञान के उन शब्दों को याद रखें। इतना बोलते हुए राजा ने वह सोने का संदूक उस यात्री को दे दिया और उस यात्री जो इस प्रतियोगिता में विजयी घोषित किया, वह यात्री भी बहुत खुश हो गया और उसने राजा का धन्यवाद भी किया।